सम्राट चौधरी से कुछ होने जाने वाला है जी। बिहार है, बिहार ये उड़द चिड़ई के हरदी लगावेला ये बिहार। अरे भाई, महागठबंधन के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और सीबीआई और ईडी की छड़ी से डराया जा रहा है। कानू कलवार, तेली तलवार, बढ़ई लोहार, नोनिया, बीन, मलाह, पासी, डोम, मुसहर, चमार, दुसाद, अहिर, कोयरी, कुर्मी तबके, जो छोटे तबके के लोग थे उनको लालू यादव ने जगाने का काम किया। उसको लोगों ने जंगल राज का संज्ञा दिया। अगर जंगल राज वही है तो अच्छा है, हम लोग जंगल राज में ही मंगल करेंगे। बीजेपी हमलावर है, कहते हैं कि राजद पिछले बार 2019 में एक भी सीट लोकसभा नहीं जीत पाया था। ये क्या नीतीश कुमार को जीत दिला पाएंगे यहाँ पर लोग, और क्या केंद्र में सरकार बनवा पाएंगे महागठबंधन इंडिया को? देखिए, एक जमाना था कि कहीं बीजेपी का कोई बोलबाला नहीं था, कोई नहीं जानता था कौन है बीजेपी, का पार्टी है, कैसा पार्टी। बचपन से सुनते आए कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, लेकिन आया ना बीजेपी आया ना उसी तरह से। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव कुछ दिन ही रह चुके हैं और मैं बता दूं कि 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुआ और 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद लगने लगा है कि समीकरण बिगड़ने लगी है। उसी को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि राजद के कट्टर सिपाही माने जाते हैं और बेबाक अंदाज में जिस तरह से इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घेरने का काम करते हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत की है? देखिए, 3 राज्यों में प्रचंड जीते कोई मायने नहीं रखता है। ये राज्य का चुनाव था और जब लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव के दृष्टि से देखा जाएगा। और पूरा देश जो है एकजुट होने में लगा है। महागठबंधन की पूरी तैयारी है और मोदी जी को घेरने में हम लोग लगे हुए हैं। इस बार मोदी जी को गद्दी खाली करना होगा, ये निश्चित रूप से, एकदम निश्चित रूप से अगली बार मोदी जी गद्दी उनको छोड़ना पड़ेगा, इसमें इफ बट नहीं है। आप लोग ये बता रहे थे कि ये सेमीफाइनल है जो 5 राज्यों में जो चुनाव होगा, लेकिन सेमीफाइनल तो बीजेपी जीत ली है और कह रही है कि फाइनल भी जीतेंगे 2024 में। अरे कहने से क्या हो जाता है, कहने को तो बहुत कुछ लोग कहते हैं लेकिन होता कहाँ है। अब देखिएगा, ये राज्य का जो चुनाव है इसका अलग बात है। हर राज्य में अलग अलग चुनाव होता है, लेकिन जब पूरे देश का चुनाव होगा तो पूरे देश में महागठबंधन बहुत भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा, इसमें दो मत नहीं है। बीजेपी अकेला है और आप लोग तमाम पार्टी बनाकर उसको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। मगर साफ तौर पे कहना है कि आप लोग बिखर जाइएगा, बीजेपी नेताओं का कहना है। कहाँ बीजेपी अकेला है? कहाँ बीजेपी अकेला है? कहीं बीजेपी अकेला नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ है। उसको आप अकेला कैसे कहते हैं? कहीं अकेला नहीं है। सिर्फ कहने से नहीं ना हो जाएगा कि बीजेपी अकेला है। यहाँ बिहार देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी अकेला नहीं है, अकेला नहीं है बीजेपी। साफ तौर पे बीजेपी नेताओं का कहना है कि खाता नहीं खुलेगा। अगले पिछले बार भी राजद का खाता नहीं खुला था 2019 में, इस बार भी नहीं खुलेगा क्योंकि जंगल राज 2 की रिटर्न वापसी हो चुका है। देखिए, जंगल राज जंगल राज जंगल राज कह करके लोग डराते हैं। कहीं जंगल राज नहीं है, यहाँ तो मंगल राज है। यहाँ बिहार की अगर आप बात करें तो बिहार में देखिए, हमारे युवा नेता जो तेजस्वी यादव हैं, इन्होंने कहा था कि हम जब भी गद्दी पर बैठेंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वो देखिए मिल रहा है, युवाओं को रोजगार यहाँ मिल रहा है। यहाँ यूपी से, मध्य प्रदेश से, अन्य राज्यों से यहाँ लोग आकर के रोजगार पा रहे हैं। और अन्य राज्य जो है घंटा बजा रहा है, मंदिर में जाके घंटा और मंदिर बनवा रहा है। यहाँ तो रोजगार मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि बिहार बहुत अच्छा है। और लोग जो स्टूडेंट जो हैं बाहर से आकर के बिहार में जो रोजगार पा रहे हैं वो बहुत खुश हैं, अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हम बिहार में जाकर के रोजगार पाए। बिहार का इतना बदनामी है लेकिन बिहार इतना अच्छा है। इसी तरह से लोग डरा रहे हैं जंगल राज जंगल राज। कौन जंगल राज? कानू कलवार, तेली तलवार, बढ़ई लोहार, नोनिया, बीन, मलाह, पासी, डोम, मुसहर, चमार, दुसाद, अहिर, कोयरी, कुर्मी तबके, जो छोटे तबके के लोग थे उनको लालू यादव ने जगाने का काम किया, हौसला दिया। उसको लोगों ने जंगल राज का संज्ञा दिया। अगर जंगल राज वही है तो अच्छा है, हम लोग जंगल राज में ही मंगल करेंगे। जंगल तो अच्छा होता है, वहाँ न्याय बढ़िया होता है और बहुत ही अच्छा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और हुड़ार आ जाएगा, हुड़ार आ जाएगा। ये जंगल राज कह करके लोग डराने का काम करते हैं। कहीं कोई जंगल राज नहीं है, यहाँ तो मंगल राज है। यहाँ तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुरीठा बांध लिया है और साफ तौर पे कहें कि 2024 में 40 के 40 बिहार में और आने वाले 2025 में बिहार में सरकार भाजपा का ही होगा। देखिए, अब बिहार में जो नेता बीजेपी के पैदा होते हैं वो सुशील मोदी थे।
उनका जो है खाना दाना चलता है लालू यादव के शिकायत करने से। जितना लालू यादव के बारे में बुरा भला कहेंगे तो उनका दाल रोटी चलेगा। अब वही मुरेठा जो है मोदी वाला, सुशील मोदी वाला, अब ई बांध लिए हैं, अब ई ले लिए हैं टीका, ई ले लिए हैं जीमा। अभी जितना बोल सकते हैं लालू यादव के बारे में उतना ही उनको बीजेपी कहेगी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो पगला गया है मुरेठा बांध के, दिमाग काम उम नहीं कर रहा है, अनाप शनाप कब काक बोल दे रहा है कुछ पता नहीं है। सम्राट चौधरी से कुछ होने जाने वाला है जी। बिहार है बिहार, ये उड़द चिड़ई के हरदी लगावेला ये बिहार। अरे भाई ए जी बिहार है, उड़द चिड़ई के हरदी लगावेला और नरेंद्र मोदी के अब की ऐसा हरदी लगाई ये बिहार। बिहार में 40 के 40 फिक्स है एकदम महागठबंधन के कारण। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं, जो मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार उलूल जुलूल बोल दे रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी कहाँ उलूल जुलूल, कौन सा बात उलूल जुलूल? अगर ई बोले हम बोले तो कुछ गलत हो गया, आप बोले तो कुछ सही हो गया। आप भी तो उलूल जुलूल बोल देते हैं, आपकी बात तो नहीं आती है, मीडिया में दबा दिया जाता है। जो छोटे छोटे आप लोग जैसे जो मीडिया हैं, हम लोगों की बात को आप लोग सुनते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, वो लोग जो बोलते हैं जो करते हैं, कहाँ मीडिया में कोई बात आता है? कहाँ मीडिया में आता है? कहीं मीडिया में नहीं आता है, बात को दबा दिया जाता है और हम लोगों की बात को मीडिया में लाया जाता है। यहाँ तो नीचे से ऊपर तक जो मीडिया जो चौथा स्तंभ है ये ध्वस्त हो चुका है। अब इससे सर्वनाक और क्या हो सकता है? गोदी मीडिया, बाप रे बाप, इतना माने खराब शब्द से संबोधित किया जा रहा है मीडिया को कि गोदी मीडिया। जैसे लग रहा है कि मोदी के गोदी में मोदी कहे कि ये बात कहना है, तो अगर मोदी जी को खांसी आ जाए तो मीडिया, पूरा मीडिया मोदी जी को खांसी हो गया, मोदी जी को खांसी हो गया। अगर मोदी जी कोई अगर बुरा काम करते हैं तो उसको दबा दिया जाएगा। एक भी अच्छा अगर कर दिए तो मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी पूरा घंटा बज रहा है और कुछ नहीं है। सिर्फ मीडिया का ये है जो प्रदर्शन है मोदी जी का। वहीं बार बार बीजेपी हमलावर है, कहती है कि राजद पिछले बार 2019 में एक भी सीट लोकसभा नहीं जीत पाया था। ये क्या नीतीश कुमार को जीत दिला पाएंगे यहाँ पर लोग, और क्या केंद्र में सरकार बनवा पाएंगे महागठबंधन इंडिया को? देखिए एक जमाना था कि कहीं बीजेपी का कोई बोलबाला नहीं था, कोई नहीं जानता था कौन है ये बीजेपी का पार्टी है, कैसा पार्टी है। बीजेपी बड़ी पार्टी है भारत की, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन एक जमाना था कि कहीं इनका नामो निशान नहीं था। कांग्रेस 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 पूरा हम लोग बचपन से सुनते आए, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। लेकिन आए ना बीजेपी, बीजेपी आया ना, उसी तरह से कोई राजनीति देखिए क्रिकेट के खेल के तरह होता है। ये राजनीति कब किस बॉल पर खेल का दशा दिशा बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। राजनीति ठीक उसी तरह से है, कब राजनीति परिवर्तन होगा, कब कौन कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है। एक जमाना था अडवाणी जी का, जब रथ लेकर के निकले थे अडवाणी जी, तो अडवाणी 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 पूरे देश में हलचल था अडवाणी जी का। आज अडवाणी जी का नामो निशान मिट गया है। ये राजनीति है, इसमें घबराना नहीं है, इत्मीनान रहना है और अपने समय का इंतजार करना है। अब वो घड़ी आ गई है 2024 की, बहुत जल्द ही पर्दाफाश होने वाला है मोदी जी का और पूरे देश से इनका जो है विदाई तय है। लगातार बीजेपी वाले आपके नेता पर कहते हैं कि नौवा फेल नौवा फेल नौवा फेल। नौवा फेल आके डिबेट करें, बैठे सामने, नौवा फेल ये लोकतंत्र है। यहाँ नौवा फेल और 10वां फेल कहने से नहीं हो जाएगा, कहने से नहीं हो जाएगा कि नौवा फेल और 10वां फेल। आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो बैठ के बतिया लीजिए, आइए सामना सामनी बैठ लीजिए, तब पता चल जाएगा कि कौन नौवा फेल है। यहाँ तो डिग्री मंगाया जाता है। मोदी जी का जब कितना दिन संघ में रहे, कितना दिन चाय बेचे, कितना दिन क्या किए, वो शुरू से अपना इतिहास बताए ना मोदी जी क्या किए हैं, कितना साल के हो गए, कब कितना मुख्यमंत्री रहे, कब प्रधानमंत्री रहे, कब चाय बेचे और कब संघ में रहे, क्या किए, वो अपना डाटा पेश करें ना दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने मीडिया पे लाए ना अपने डाटा को कि मोदी जी क्या किए हैं, कितना पढ़े लिखे हैं। उनका तो पढ़ाई इसका तो नौवा का, आप लोग चाहे जो भी है, जो लोग भी है नौवा कहता है ना कि नौवा जी, कम से कम नौवा तो है, लेकिन उनका क्या है ये भी पता नहीं है। पूरे देश को कोई नहीं जानता है कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। लास्ट सवाल, 2024 में क्या लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी या महागठबंधन का सरकार बनेगी? महागठबंधन का सरकार बनना तय है, इसमें ही बट नहीं है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी घिर रहे हैं, मोदी जी डर रहे हैं, यही कारण है कि महागठबंधन के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और सीबीआई और ईडी की छड़ी से डराया जा रहा है। लेकिन हम लोग सीबीआई और ईडी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ते हैं।
आज़ादी की लड़ाई में जो डर गया सो डर गया, और जो नहीं डरा आज उसका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, और आज उसे लोग क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और देशभक्ति के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। उसी तरह से आज हम लोग अगर विरोध न करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है कहेगी कि जब देश लूट रहा था, बर्बाद हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे। इसलिए हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग गलत का विरोध हमेशा करेंगे। इस बार तय है कि महागठबंधन की सरकार 2024 में बनना तय है तो तय है। राजद के कट्टर सिपाही हैं और जिस तरह से इन्होंने बीजेपी को लगातार घेरते रहते हैं और साफ तौर पे बीजेपी पर इन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2024 में बीजेपी का जो सुफड़ा है साफ हो जाएगा और महागठबंधन का यानी इंडिया का सरकार बनेगा। और देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने साफ तौर पे बताया कि बीजेपी 10 वर्षों में केवल जुमलाबाजी किया है, इनके द्वारा धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया है। इसलिए जनता इस बार मूड बना ली है और आने वाले 2024 में इस बार जनता बीजेपी को हराने का काम करेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।